पूछे जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है करणी। और प्यारे विद्यार्थियों, करणी में भी एक सबसे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है जब पूरी राशि पर करणी हो। माने विद्यार्थियों, ऐसे सवाल कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब पूरी राशि पर करणी दी होती है। और इसके 7 से 8 टाइप आते हैं लगभग मेरे पास, जो हम एक एक करके आपको सब कुछ क्लियर कराने वाले हैं आज के वीडियो में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो अंत तक निश्चित रूप से देखिएगा। जो इस टाइप के सवाल जब भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आज के बाद पूरी राशि पर जब भी कोई करनी आएगी उससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो करना निश्चित रूप से सीख जाएंगे। और इसके बाद कोई भी करनी से रिलेटेड कोई भी सवाल जब पूरी राशि पर होगा कोई आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए पहले टाइप पर हम चलते हैं और हमारा टाइप फर्स्ट क्या है वो देखेंगे। टाइप फर्स्ट हमारा है विद्यार्थियों, और उसमें कहता है कि जब संख्या सम या जिसके गुणनखंड हो सके। यानी अब पहले विद्यार्थियों ये बात समझिएगा कि हम क्या कहने वाले हैं इसमें। हम पहले सवाल को देखते हैं। पहले विद्यार्थियों, सवाल हमारे पास लिखा है पूरी राशि पर करनी है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 अनंत इनफाइनाइट। दूसरा टाइप इसी का, दूसरा सवाल इसी का है, पूरा सेम वैसे ही लिखा है √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट 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 अनंत तक इनफाइनाइट। तो हमें इन दोनों सवालों का विद्यार्थियों मान बताना है। तो दो विधियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर हम शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों, इसलिए हम बताएंगे इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी। लेकिन मेन बात यह है कि हम शॉर्ट में ही सीखेंगे ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट में लगाना बेहद आसान है। तो आप पहले समझेंगे इसको और देन जैसे भी सवाल आता है उसका तुरंत ही हम आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिक का मेथड क्या है, ट्रेडिशनल तरीका भी समझ लेंगे विद्यार्थियों। ट्रिक जो इसकी आती है वो क्या आती है, जब भी सीरीज हमारी प्लस में हो या माइनस में हो, साथ ही साथ अनंत पदों तक हो, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहली बात ये देखिए कि अंदर लिखी हुई संख्या सम है या विषम है। जब सम होगी तब के लिए हम ये ट्रिक बताने वाले हैं। विषम के लिए फिर अगली टाइप आएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब भी सीरीज हमारी कैसी हो, प्लस में हो या माइनस में हो और अनंत टर्म तक हो, साथ ही साथ करनी के अंदर जो भी राशि लिखी हो वो सम हो, तब हम क्या करते हैं ट्रिक के रूप में विद्यार्थियों, जो भी करनी के अंदर संख्या लिखी है उसके 2 क्रमागत गुणनखंड करते हैं या 2 ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 1 हो। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जो भी 2 गुणनखंड लिखेंगे उसमें, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम पहले, इसमें जो संख्या लिखी है वो क्या लिखी है विद्यार्थियों 6, और हमने आपसे बोला कि 2 क्रमागत गुणनखंड लेंगे। तो 6 के 2 क्रमागत गुणनखंड क्या होंगे विद्यार्थियों, 2 3 6। कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब आप, या तो हमने कहा था कि दोनों के बीच अंतर 1 हो, तो 2 और 3 के बीच अंतर क्या है, 1 है। अब हम समझेंगे यहाँ से क्या आंसर आता है। पहले विद्यार्थियों, अगर अंडर रूट में सीरीज प्लस में दी है, अनंत पदों तक दी है और संख्या सम है, उसके 2 क्रमागत गुणनखंड लेते हैं, उसमें जो बड़ा गुणनखंड होता है वही हमारे प्लस वाली सीरीज का आंसर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। और जो छोटा वाला आंसर आता है वो जो माइनस में सीरीज लिखी होती है उसका आंसर होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2। अगर हम बात करें इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से कैसे लगाते हैं, तो आइए जरा हम इसको थोड़ा सा मान के चलते हैं। अगर विद्यार्थियों इसी को, अब आप ये बात तो सीख गए होंगे, अभी एक सवाल और इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। अब दूसरी बात आती है, इसी को अगर हम मान के लगाना चाहें कुछ कैसे आएगा। मान लिया हम भूल गए तो हम इसको विद्यार्थियों मान लेंगे x, किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर। और दोनों पक्षों
बात हमको समझनी है, ये बराबर इधर जब वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात को समझेंगे जरा, यहाँ जब हमने वर्क किया तो ये इस टाइप से आ गया, तो ये जो मान है इसका तो मान हमें पता भी है कि x है, तो इसका मान विद्यार्थियों जब भी सीरीज बनाएंगे वर्क करके लिखेंगे, जो बचेगा वो हमेशा जो सीरीज हम x के बराबर y के बराबर z के बराबर मानेंगे वही उसका मान हो जाएगा। तो इसका मान जो आएगा विद्यार्थियों यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, इसलिए 6 प्लस x इसका मान उठा के हमने रख दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे विद्यार्थियों अब हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो सारे टर्म दोनों इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब बात ये आती है कि यहाँ माइनस का एक है यानी माइनस का 6 है, तो अब हमें क्या करना है कि -6 के ऐसे गुणनखंड करें कि गुणा करने पर माइनस का 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का x बच जाए, माने 1 बच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों माइनस का बचाना है तो -3 और क्या ले लेंगे, -3 और 2 ले लेंगे, जो अभी हमने गुणनखंड किए वही गुणनखंड लेंगे यहाँ भी। इसलिए इसको जब लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि -3 और 2 ही हमने क्यों लिए, क्योंकि माइनस के 3 की गुणा प्लस के 2 से कराओगे विद्यार्थियों तो माइनस का 6 आएगा, और माइनस का 6 आएगा, ये तो ये बात क्लियर हो गई। प्लस दूसरी बात क्या आती है, माइनस के 3 में यदि प्लस का 2 जोड़ दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि ये वाली बात हमारी सिद्ध हो गई। इसलिए दोनों बातें हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। तो अब हम इनमें से क्या करेंगे, गुणनखंड में कॉमन लेकर के x का मान निकालेंगे। इन दोनों पदों में x कॉमन ले लेते हैं, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3। अरे विद्यार्थियों यहाँ भी हम क्या करते हैं, 2 कॉमन मिल जाएगा आपको, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 3 6 बराबर 0। अब आप देख पा रहे होंगे x माइनस 3 दोनों पदों में है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया x प्लस 2 बराबर 0। तो विद्यार्थियों अब क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब क्या है, x बराबर 3, क्या आ जाएगा, x बराबर 3। और दूसरी बात आ जाएगी यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर x बराबर कितना, माइनस का 2, सीधे हम लिख देंगे x बराबर कितना, माइनस का 2, ये आ जाएगा। अब चूंकि हमने काम किया किसके लिए है, प्लस वाली सीरीज के लिए, तो प्लस वाली सीरीज के लिए हमेशा आंसर जो आएगा वो बड़ा वाला आएगा, यानी प्लस वाला आएगा। जो आंसर गुणनखंड में आएगा वो प्लस में जो आएगा वही आपका आंसर होगा, माइनस वाला आंसर नहीं होगा। और प्यारे विद्यार्थियों इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस सीरीज का 3। और आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये जो माइनस का 2 आ रहा है वो भी आंसर किसका आ रहा है, माइनस में सीरीज का। अब आप समझिए अगर इसको हम डिस्क्रिप्टिव में लगाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं बदलने वाला है, अगर हम भी इसको x बराबर मान के चलेंगे तो यहाँ सब सिंबल माइनस के आएंगे, और जब माइनस के आएंगे तो ये भी माइनस का होगा, यहाँ ये माइनस का होगा, तो जब ये x उधर जाएगा तो विद्यार्थियों ये प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये वाला जो पद आएगा, यानी माइनस वाला जो माइनस का 3 आ रहा था, यानी x माइनस 3 बराबर 0, तो ये प्लस का आ जाएगा, ये वाली संख्या माइनस की आ जाएगी, और ये जो प्लस का आ रहा है ये माइनस का आ जाएगा, ये यहाँ x का मान प्लस का आ जाएगा, तभी हम इसका मान यहाँ पर क्या दे देंगे, 2 बता देंगे। इसलिए डिस्क्रिप्टिव तरीका भी हमारा ये है, और शॉर्ट में तो हमें ये करना ही करना है। तो जब भी एग्जाम में आता है विद्यार्थियों ऐसा सवाल कि पूरी राशि पर करनी हो, साथ ही साथ अंदर लिखी हुई संख्या सम हो और अनंत पदों तक हो, तो चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, अंदर लिखी हुई संख्या के 2 क्रमागत गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो, और प्लस वाली अगर सीरीज है तो उसमें बड़ा गुणनखंड हमारा आंसर होगा, और माइनस में सीरीज है तो छोटा गुणनखंड हमारा आंसर होगा। यही हमारे 2 टाइप यानी इस टाइप के सवालों का आंसर निकालने का तरीका है। इसका आपसे चर्चा करने वाले हैं, वो क्या, आप जरा इसका आंसर देखते ही बता देंगे हमको। देखेंगे जरा, हम शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा, इसका जरा मैं सोल्यूशन हटाता हूँ और यहाँ से ही करना चाहिए। इसका दूसरा उदाहरण है विद्यार्थियों, जरा आपका वर्क पढ़ेगा, देखते हैं करके दिखाइए आप। मान लिए लिखा है 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 अनंत टर्म तक हमको लिखना है, और इसका हमें मान बताना है।
माइनस में लिख दी जाए, क्या लिख दी जाए, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12। अब ये किसी भी कितने भी टर्म लिखे हो यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता, बराबर क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों हमने अभी आपसे बात की थी कि हम ट्रिक से ही काम करेंगे, ट्रेडिशनल तरीका तो हमको पता ही है। 12 के हमें गुणनखंड करने हैं। अब आप बताइए जरा 12 के दो क्रमागत गुणनखंड क्या होंगे, 3 चक्कू 12, क्या हो जाएंगे 3 चक्कू 12, माने 3 और 4 दोनों के बीच का अंतर भी 1 है, और चाहे कहने तीनों क्रमागत गुणनखंड है। अब हमने बताया था जो बड़ा गुणनखंड होगा वो प्लस वाली सीरीज का आंसर होगा, जो छोटा गुणनखंड होगा वो छोटी माइनस वाली सीरीज का आंसर होगा। इसका मतलब ये है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका जो आंसर होने वाला है विद्यार्थियों वो क्या होने वाला है 4। इसका आंसर क्या होने वाला है 4। और ये माइनस वाली सीरीज जो लिखी है 12 की, इसका आंसर क्या होने वाला है विद्यार्थियों 3। क्या होने वाला है आंसर 3। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। विद्यार्थियों इसी करनी में सेकेंड टाइप आता है, वो टाइप हमारा है कि जब इसमें कहता है विद्यार्थियों कि जब भी सवाल ऐसा आता है तो उसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे। अभी हमने क्या लिया था, सवाल कैसा आया था कि जब अनंत पदों तक प्लस या माइनस में कोई सीरीज दी हो और उसमें सम हो संख्या, तो क्या करते हैं उसके क्रमागत गुणनखंड करते हैं। यही इसका सेकेंड टाइप है कि जब ऐसी संख्या दी हो जिसके गुणनखंड ना कर सकते हो या ना हो सके, साथ ही साथ या हम ये कहें कि संख्या कैसी दी हो, विषम दी हो विद्यार्थियों। तो जब विषम संख्या दी होगी या जिस ऐसी संख्या दी होगी जिसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, लेकिन सीरीज हमारी प्लस में अनंत पदों तक होगी या माइनस में अनंत पदों तक होगी, तो विद्यार्थियों उसके लिए दो फार्मूले बने हैं, दो ट्रिक बनाई गई हैं। वो दोनों ट्रिक क्या है हमारी, जरा देखेंगे। एक तो प्लस साइन के लिए बनी है, एक प्लस साइन के लिए है। तो जो प्लस साइन के लिए है वो क्या है, प्लस साइन के लिए विद्यार्थियों जो हम सीरीज ट्रिक लेते हैं वो लेते हैं √4a + 1, और यहाँ भी लेंगे +1/2। और जो अंदर आने वाली जो माइनस के चिन्ह के लिए सीरीज बनने वाली है वो क्या हो जाएगी, यहाँ भी देख ले। माइनस के लिए जो हमारी बनेगी, माइनस साइन के लिए बनेगी, वो बनने वाली है √4a + 1 और -1/2। तो विद्यार्थियों यहाँ एक बात और समझनी है कि ये a क्या है। तो यहाँ a जो है वही हमारी जो करनी के अंदर प्रयोग की गई संख्या है वही a है, यानी a की जगह पर यहाँ 3 रख देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी a की जगह पर हम 3 रख देंगे हमको आंसर मिल जाएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो विद्यार्थियों जरा हम इसका मान रखते हैं। 4a + 1 में a हमारा क्या है 3, तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखेंगे क्या जाएगा, 4 गुणे a का मान कितना है 3 + 1 और +1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 × 3 = 12 और 1 13, यानी √13 + 1/2। √13 + 1/2 यही इसका आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। √13 + 1/2 कहने का आशय यह है कि जब सीरीज हमारी अनंत पदों तक हो और प्लस में दी हो, साथ ही साथ संख्या अभाज्य दी हो, यानी ऐसी संख्या अभाज्य कह नहीं सकते, उसका विषम कह सकते हैं। संख्या कैसी दी हो, विषम दी हो, यानी जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं तो विषम भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सीरीज में संख्या दी हो, प्लस में हो, अनंत पदों तक हो, तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो √4a + 1 और ब्रैकेट के बाहर +1/2 लगेगा। a का मतलब है अंदर प्रयोग की गई संख्या। मान रखेंगे उस सीरीज का हमें आंसर मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी वही काम है, बस खाली माइनस में सीरीज होगी और यहाँ माइनस में फार्मूला है। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखेंगे, 4 × 3 + 1 -1/2। तो विद्यार्थियों सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 और 1 13, क्या आ जाएगा 12 + 1 -1/2। फाइनली क्या आ जाएगा, √13 - 1/2।
यही इसका आंसर होने वाला है, यही इसका आंसर है √13 - 1/2। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका वही जो अभी हम लगा रहे थे, कौन सा, x मान करके, x मानेंगे और इसको फिर वही वर्ग करेंगे, वर्ग करके द्विघात समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके सारा पक्षांतर करके एक तरफ लाएंगे और उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों हो सकता है इसके गुणनखंड नॉर्मल तरीके से साधारण रूप में ना आए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसका क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b + √b² - 4ac/2a। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, होता है -b + √b² - 4ac/2a। विद्यार्थियों जब भी इसके गुणनखंड के रूप में अगर काम करेंगे तो फिर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। इसी का टाइप हम जरा देते हैं, इसी का दूसरा सवाल जरा समझेंगे आप कैसे इसको लगाएंगे। मान लिया यहीं पर आपको 3 की बजाय 7 दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए विद्यार्थियों, 7 दे दिया जाए। हम जरा सवाल यहाँ पर लिखते हैं, देखेंगे जरा आप, यहाँ पर हम दे दें आपको √7 + √7 और +√7 + ... अनंत पदों तक। इसी का टाइप विद्यार्थियों दूसरा हम दे देते हैं आपको, लिखे 7 √7 - √7 -√7 ... अनंत पदों तक। अब आपसे टर्म पूछेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा करके यहाँ संख्या लिखते हैं और आपको आंसर देते हैं। यहाँ क्या था हमारा 4a, तो 4a कितना है विद्यार्थियों, 7 है, तो इसका मतलब 7 चौक 28, 28 में 1 जुड़ेगा यानी क्या आ जाएगा, 4a का मतलब क्या, 4 × 7 और +1, और क्या है प्लस में सीरीज है तो +1 बटे कितना आ जाएगा, 2, तो 7 चौक 28 और 1 29 यानी √29 + 1/2, यही इसका आंसर होगा। यहाँ विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही काम करेंगे, 4 × a कितना है 7 + 1 और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा -1/2, तो क्या बनने वाला है ये √29 क्या बन जाएगा, √29 -1/2, यही इसका आंसर होगा। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं विद्यार्थियों तो इन्हीं 2 फार्मूले से आप इनको लगाने का प्रयास करेंगे कि याद करने का तरीका क्या होगा, √4a + 1 ± 1/2, तो प्लस जब ऊपर ले रहे हैं इसका मतलब प्लस सीरीज के लिए, माइनस जब नीचे ले रहे हैं तो माइनस का कब लेंगे, जब माइनस की सीरीज होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगले टाइप में विद्यार्थियों हमारा सीरीज आती है कैसे, अभी हमने प्लस में सीरीज पढ़ी सम संख्या में, प्लस माइनस में सम संख्या में और प्लस माइनस में विषम संख्या में। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि जब पद गुणा में हो और अनंत तक सीरीज हो तब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थियों पहले देखेंगे हमारी सीरीज कैसी है, गुणे में है। अंडर कैसा है, गुणे में, √13 × √13 अनंत पदों तक। ऐसे ही √23 × अनंत। यानी जब सीरीज हमारी कैसी दी हो, यानी करड़ी हमारी कैसी दी हो, गुणे में दी हो और अनंत पदों तक दी हो, तब हम क्या करते हैं, तब जो आंसर देते हैं उसके लिए विद्यार्थियों ट्रिक क्या हमने लिखी है या ट्रिक क्या बनाई है, वो बेहद आसान ट्रिक है, बेहद आसान तरीका है और सवाल को देख करके ही 1 मिनट में आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर सवाल हमारा गुणे में और अनंत पदों तक लिखा है करणी में, तो विद्यार्थियों जब भी सवाल ऐसा लिख कर के आए तो आप देख लीजिए कि गुणे में सीरीज है, अनंत पदों तक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वही संख्या होने वाला है, वही संख्या होने वाला है जिसका प्रयोग सवाल में किया गया है, जिसका प्रयोग सवाल में किया गया है। विद्यार्थियों इसका मतलब यह है कि पहले सवाल का आंसर हमारा क्या होने वाला है, पहले सवाल का हमारा आंसर होने वाला है विद्यार्थियों 13। पहले सवाल का आंसर क्या होने वाला है 13 और दूसरे सवाल का आंसर विद्यार्थियों क्या होने वाला है 23। माने जब भी सीरीज गुणे में और अनंत पदों तक लिखी होगी तो उसका आंसर अंदर लिखी हुई संख्या ही होगी और हम संख्या को देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। विद्यार्थियों अगर मान लिया अनंत पदों तक हमको दे देता है सवाल, अनंत पदों तक लिख देता है हमारे पास √5
और 5, ठीक है ना, और डॉट 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 अनंत पदों तक। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 5 हो जाएगा। ऐसा ही कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हम लिखते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं, मान लिया लिख दिया हमने अंडर रूट के अंदर मैंने कोई संख्या लेनी चाहिए, तो जैसे उसको क्या करेंगे आप समझेंगे ज़रा। मान लिया हमने लिख दिया क्या, 5 पे बना लिया, हम लिख देते हैं अंडर रूट 3 पे बना लेते हैं, अंडर रूट 3, ठीक है ना, डॉट 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 कहाँ तक जाना है? अनंत पदों तक। तो विद्यार्थियों इसका भी आंसर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। तो जब भी सवाल विद्यार्थियों ऐसा आएगा तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आपने टाइप फर्स्ट पढ़ा और टाइप सेकंड पढ़ा, टाइप थर्ड पढ़ा। इन तीनों टाइप को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बचे हुए 5 टाइप नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसी के बाद बनाने वाला हूँ, आपको मिल जाएगा। और आप इस सीरीज़ को अगर आप देखते हैं, आपको बेहद पसंद आती है, तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।